गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। दिल्ली की गर्मी वैसे भी जानलेवा होती है और ऊपर से सुमेधा को कोई प्लान भी नहीं था। सब दोस्त कहीं न कहीं घूमने निकल गए थे। उसने मोबाइल उठाकर फिर से इंस्टाग्राम चेक किया, कहीं कोई पहाड़ों में तो कोई समुंदर के किनारे। और वो अपने नानी के घर जयपुर जा रही थी। हालांकि नानी का घर बुरा नहीं था। बड़ा सा पुराना हवेली जैसा घर, आम के पेड़ और गर्मियों की वो ठंडी ठंडी छत। लेकिन सुमेधा को अब वो जगह बोरिंग लगती थी। जब वो छोटी थी तब उसे वहां रहना अच्छा लगता था, पर अब सब कुछ बहुत धीमा लगता था। ट्रेन से उतरते ही नानी ने उसे गले से लगा लिया। मेरी लाडो कितनी बड़ी हो गई है। सुमेधा मुस्कुराई, नानी बस बड़ी नहीं हुई, बोर भी हो रही हूँ। नानी हंस दी, अभी 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। तुझे यहाँ कुछ ऐसा दिखेगा जो दिल्ली में नहीं मिलता। सुमेधा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो चुप रह गई। अगली सुबह जैसे ही वो उठी, नानी ने कहा, तेरे मामा का बेटा यश आया हुआ है। वो तेरे साथ ही घूमेगा इन छुट्टियों में। अरे नानी, मैं किसी के साथ घूमने नहीं जा रही। जैसा तू समझे। लेकिन यश बहुत ही समझदार और मजेदार लड़का है। सुमेधा को समझदार लड़का सुनकर झपकी आ गई। जरूर कोई पढ़ाकू टाइप होगा जो सुबह 4 बजे उठकर योग करता होगा। लेकिन दोपहर में जब यश से उसकी मुलाकात हुई तो उसकी सोच बदल गई। लड़का बिल्कुल अलग था। लंबा, हल्की दाढ़ी, आंखों में अजीब सी चमक। और सबसे बड़ी बात, वो हर बात पर मजाक करता था। हाय, मैं यश, तुम्हारा मामा का बेटा। मतलब आधा भाई आधा दुश्मन। सुमेधा को हंसी आ गई। अगले कुछ दिन दोनों एक साथ घूमने लगे। वो उसे जयपुर के पुराने हिस्से, हवामहल, जौहरी बाजार और मीठी लस्सी की दुकान तक ले गया। हर जगह वो कुछ ना कुछ फालतू बात करता और सुमेधा हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। एक दिन दोनों आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। यश ने पूछा, दिल्ली में कोई है तुम्हारा? मेरा मतलब बॉयफ्रेंड वगैरह। सुमेधा ने सिर झुका लिया, नहीं। और तुम? अभी तक तो नहीं था। अब थोड़ा शक हो रहा है। किस बात पर? कि शायद कोई मिल गया है। सुमेधा चुप हो गई। पहली बार उसकी हंसी रुक गई थी। फिर अचानक वो उठी और बोली, मैं चलती हूँ नानी के पास। अगले 2 दिन यश ने उससे बहुत कम बात की। सुमेधा को अजीब सा लगने लगा। उसे यश की बातें, उसका हंसाना, सब मिस होने लगा। तीसरे दिन यश वापस लौटने वाला था। वो सीढ़ियों पर बैठा था जब सुमेधा उसके पास आई। सुनो यश। हाँ? तुम्हारा शक सही है। यश थोड़ा चौंका, क्या मतलब? मतलब ये कि शायद मुझे भी कोई मिल गया है। यश मुस्कराया। अच्छा, और वो कौन है? सुमेधा ने मुस्कराकर कहा, जो अब जाने वाला है। लेकिन शायद रुक सकता है। अगर रुकने की वजह मिल जाए तो जरूर। तो फिर रुको। यश ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, अब रुका ही समझो। उसी पल ऊपर से नानी ने आवाज लगाई, छत पे आ जाओ दोनों। ठंडी ठंडी लस्सी तैयार है। सुमेधा और यश एक दूसरे की तरफ देखकर हंसे। उन गर्मियों की छुट्टियों में नानी का घर अब सबसे अच्छा जगह लगने लगा था। और उस छत पर, उन आम के पेड़ों के बीच, एक मीठा सा प्यार धीरे धीरे खिलने लगा।